हेलो गाइस, मैं आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने रेड रिबन आर्मी सागा स्टार्ट कर दिया है और ये वो सीरीज का थर्ड पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन्हें चेकआउट कर लीजिए। रेड रिबन आर्मी और गोकू दोनों ने एक ही ड्रैगन बॉल हासिल कर लिया है और नेक्स्ट ड्रैगन बॉल की तलाश में गोकू पहुंच चुका है बहुत ही ज्यादा बर्फीले एरिया में, जहां पर उसे पता चलता है जनरल व्हाइट के बारे में, जिसको हराने के लिए गोकू निकल चुका है मसल टावर की तरफ। अब देखना ये है क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा। अगर आप कुछ भी मिस आउट नहीं करना चाहते तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम साथ मिलकर जर्नी को कंप्लीट कर सकें। गोकू बिना किसी तैयारी के निकल चुका है मसल टावर की तरफ। अब देखना यह है कि कौन कौन सी समस्याएं उसका इंतजार कर रही हैं। General, there's a kid. What? गोकू को दूर से ही देख लिया गया है, जिसके बाद जनरल व्हाइट ने हमले का ऑर्डर दे दिया है, पर गोकू रुकने का नाम नहीं ले रहा है और वो बढ़ता जा रहा है मसल टावर की तरफ। गोकू ने बिना किसी परेशानी के ग्राउंड फ्लोर को पार भी कर लिया। This place is huge. The chief could be anywhere. You'll find him there. गेट के अंदर आते ही गोकू के सामने है रेड रिबन आर्मी के सोल्जर्स, तो गोकू फिर से तैयार हो चुका है फाइट के लिए। I'll teach you. Say goodbye. गोकू ने फिर एक बार अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए फर्स्ट फ्लोर को भी आसानी से पार कर लिया और अब वो निकल चुका है सेकंड फ्लोर की तरफ। Stop, intruder. सेकंड फ्लोर पे तो एक ही सोल्जर है। क्या इसका मतलब ये है कि गोकू के लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है? चलिए देखते हैं। वैसे तो इसका साइज नॉर्मल सोल्जर से काफी ज्यादा बड़ा है। क्या इसका मतलब ये है कि इसके पास गोकू को हराने के लिए इनफ स्ट्रेंथ है? गोकू ने उसे डॉज किया और फिर एक ही पंच में ढेर कर दिया। ये तो गोकू के लिए बहुत ज्यादा आसान होता जा रहा है। Going up. पर ये क्या, लगता है ये इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। पर हमारा गोकू भी किसी से कम नहीं है, वह उसके चंगुल से बाहर आ चुका है। Turn now. गोकू का एक पावरफुल मूव, पर इसका भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अब ये क्या उसने मुझसे एक रॉकेट रिलीज किया है? लगता है गोकू की ये लड़ाई किसी आम इंसान से नहीं है। That was close. Victory, 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 victory. Hey! Huh? गोकू भी ये बात समझ चुका है कि नॉर्मल पंच से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, तो अब ये तैयारी कर रहा है कामेहामेहा वेव की। गोकू के इस मूव से एक बात तो क्लियर हो गई कि ये सोल्जर हार क्यों नहीं रहा था, क्योंकि ये सोल्जर कोई आम इंसान नहीं है, ये एक एंड्रॉयड है।
और आप देख ही सकते हो कि सर ना होने के बावजूद भी ये अभी भी गोकू पे हमला कर सकता है। अब गोकू के सामने एक बड़ी समस्या है कि ऐसे एनिमी को हराया कैसे जाए। Destroy. गोकू का एक और हमला, पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। अब तो इस एंड्रॉइड के दोनों हाथ ही नहीं है, अब ये गोकू से कैसे लड़ेगा। That's it. Destroy. गोकू से लड़ते लड़ते एंड्रॉइड की बैटरी ही खत्म हो गई, जिसकी वजह से गोकू जीत चुका है और अब वो निकल चुका है थर्ड फ्लोर की तरफ। थर्ड फ्लोर पे तो बहुत ज्यादा अंधेरा है और गोकू इस बात से अनजान है कि इस अंधेरे में कौन सा खतरा उसके सामने आ सकता है। देखते ही इस अंधेरे में ही कोई गोकू पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। लाइट ऑन हो चुकी है, बट अभी भी गोकू का एनिमी कहीं छुपा हुआ है। I am a messenger of. Where? You little brat! और अब यहाँ देखिए गोकू की हियरिंग पावर, सिर्फ आवाज सुनकर गोकू उस पे अटैक करता है। अब जाकर ये अपना चेहरा दिखाता है, जिसका नाम है सार्जेंट मुरासाकी, जो कि एक निंजा है। Now, no more games! Okay. जिसके बाद गोकू और सार्जेंट मुरासाकी की एक रियल फाइट स्टार्ट होती है। पर फाइट शुरू होने से पहले ही गोकू ने फाइट का एंड कर दिया। इतने दर्द के बाद तो सार्जेंट मुरासाकी गोकू को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सार्जेंट मुरासाकी का हथियार टूटने के बाद वो गोकू को भी अपना हथियार रखने के लिए कहता है, पर सार्जेंट मुरासाकी धोखे से एक नया हथियार इस्तेमाल कर देता है। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी गोकू अभी भी अपने पैरों पे खड़ा है। No more dirty tricks. Now it's my turn. What are you doing that for? What's going on? जिसके बाद सार्जेंट मुरासाकी अपने फाइनल मूव को चलता है, जिसके अंदर वह अपने जैसे 4 और मुरासाकी इसको क्रिएट कर देता है।
इस मूव की खास बात यह है कि इसके अंदर जितने भी मुरासाकीज है वो अलग अलग वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो सारे के सारे वेपन रियल हैं, जिसका मतलब है ये कोई इमेज टेक्निक नहीं है, जिसकी वजह से गोकू और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि इन मुरासाकीज को कैसे हराया जाए। What's going on? All right. अब यहाँ पे रिवील होता है कि ये कोई टेक्निक नहीं है, ये सब के सब मुरासाकीज ब्रदर्स हैं। इन मुरासाकीज को हराने के लिए गोकू को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जिसके लिए गोकू इस्तेमाल करता है आफ्टर इमेज टेक्निक। Look out behind you. Well, that's 3 down. 2 to go. I don't believe it! He knows how to do the after image trick for real! Be quiet! Stop your whining and concentrate on the battle! गोकू इसमें कामयाब भी रहता है, वो टोटल में 4 मुरासाकीज को हरा देता है। अब सिर्फ एक ही बचा है। इस मूवमेंट तक साजन मुरासाकी भी ये बात समझ चुका था कि गोकू को हराना इतना आसान नहीं होने वाला, तो वो गोकू से लड़ने की बजाय वहां से भाग जाता है। I definitely need a race! Hey! You up to Android 8! Wake up! It's your turn! Destroy the boy! वह भाग के पहुंचता है एक ऐसे क्रिएचर के पास जो कि एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है, जो कि है एंड्रॉइड नंबर 8। ये देख के लगता है कि साजन मुरासाकी से भी पावरफुल कोई यहाँ पे है। क्या गोकू इसे हरा पाएगा? Whatever Android number 8 has in store for our hero, one thing is certain, it doesn't look happy to